हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एजे स्टडी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपन बात कर रहे हैं भारतीय संविधान के बारे में, जिसके अंतर्गत अपन पिछले वीडियो पे भी इसी से संबंधित प्रश्नों को डिस्कस किए थे। आज का भी टॉपिक इसी से ही संबंधित है, जिसमें अपन बात करेंगे संविधान के स्रोत, संविधान के भाग, संविधान की अनुसूचियां, संविधान के अनुच्छेद, संघ एवं राज्य क्षेत्र तथा नागरिकता के बारे में। जी हाँ, इन सभी टॉपिक के अंतर्गत जितने भी प्रश्नों को लगातार एग्जामों में पूछा गया है, आज अपन उनकी बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट के माध्यम से इस वीडियो के बारे में अपनी राय अवश्य दें। शुरू करते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। पहला, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई। जी हाँ, विशेष व्यवस्था। ऑप्शन है सांसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली या मूल अधिकार। इसका राइट आंसर है सांसदीय प्रणाली। तो भारतीय संविधान में विशेष व्यवस्था जो इंग्लैंड से ली गई वो थी सांसदीय प्रणाली। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है। ऑप्शन है ब्रिटिश शासन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसका राइट आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। आगे बढ़ते हैं। भारत की किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है। ऑप्शन है कनाडा, इंग्लैंड या आयरलैंड। इसका राइट आंसर है कनाडा। जी हाँ, भारत की संघीय व्यवस्था कनाडा से अधिकांश समानता रखती है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है। ऑप्शन है अमेरिका, कनाडा या पूर्व सोवियत संघ। इसका राइट आंसर है कनाडा। आगे बढ़ते हैं। कानून के समान संरक्षण वाक्य कहां से लिया गया। ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या अमेरिका। इसका राइट आंसर है कानून के समक्ष समान संरक्षण वाक्य अमेरिका से लिया गया। आगे बढ़ते हैं। विधि के समक्ष समता लिया गया है। ऑप्शन है इंग्लैंड के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से या कनाडा के संविधान से। इसका राइट आंसर है विधि के समक्ष समता शब्द इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या पूर्व सोवियत संघ। इसका राइट आंसर है पूर्व सोवियत संघ। आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश के लिए गया है। ऑप्शन है जापान, यूएसए या अमेरिका। इसका राइट आंसर है यूएसए। जी हाँ, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में यूएसए से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन है 22 भागों में, 23 भागों में या 25 भागों में। इसका राइट आंसर है भारतीय संविधान को 25 भागों में विभाजित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। ऑप्शन है भाग 6, भाग 4 या भाग 20। इसका राइट आंसर है संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख भाग 20 से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। संविधान में भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है। ऑप्शन है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या मूल अधिकार। इसका राइट आंसर है संविधान के भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। ऑप्शन है 10वीं, 11वीं या 12वीं। इसका राइट आंसर है 10वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। ऑप्शन है 6 अनुसूचियां, 8 अनुसूचियां या 12 अनुसूचियां। इसका राइट आंसर है 8 अनुसूचियां। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। ऑप्शन है 12, 14 या 16। इसका राइट आंसर है वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। आगे बढ़ते हैं।
संविधान की 11वीं अनुसूची में? ऑप्शन है पंचायती राज है, नगर पालिका है या इनमें से कोई नहीं है। इसका राइट आंसर है पंचायती राज 11वीं अनुसूची में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? ऑप्शन है दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची या चौथी अनुसूची। इसका राइट आंसर है चौथी अनुसूची। जी हाँ, चौथी अनुसूची। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है। ऑप्शन है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से या शपथ तथा प्रतिज्ञान से। इसका राइट आंसर है शपथ तथा प्रतिज्ञान से। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्धित हुई। ऑप्शन है 9वें संशोधन द्वारा, 8वें संशोधन द्वारा या पहले संशोधन द्वारा। इसका राइट आंसर है पहले संशोधन द्वारा भारत की 9वीं अनुसूची परिवर्धित हुई। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? ऑप्शन है 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां, 397 अनुच्छेद, 16 अनुसूचियां या 412 अनुच्छेद, 28 अनुसूचियां। इसका राइट आंसर है 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। आगे बढ़ते हैं। नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 या अनुच्छेद 17। इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 16। आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 22 या अनुच्छेद 16। इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 24। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 22 या अनुच्छेद 16। इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 39। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 40 या अनुच्छेद 45। इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 40। जी हाँ, अनुच्छेद 40 सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 56 या अनुच्छेद 61। इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 61 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। जी हाँ, अनुच्छेद 61 के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 73, अनुच्छेद 76 या अनुच्छेद 123। इसका राइट आंसर है भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करने वाला अनुच्छेद अनुच्छेद 123 है। जी हाँ, अनुच्छेद 123 भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। आगे बढ़ते हैं। संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है। ऑप्शन है हिंदी भाषा से, राष्ट्रपति से या अखिल भारतीय सेवाओं से। इसका राइट आंसर है अखिल भारतीय सेवाओं से अनुच्छेद 312 संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 370 किसे विशेष दर्जा प्रदान करता है? ऑप्शन है नागालैंड, जम्मू कश्मीर या सिक्किम। को पता ही होगा कि अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता है। इसकी बात लगातार न्यूज चैनलों पे होती रहती है 370 के बारे में। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? ऑप्शन है राष्ट्रीय आपात, संविधान संशोधन या राष्ट्रपति शासन। इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 356 का संबंध राष्ट्रपति शासन से है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है?
ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या सांसद। इसका राइट आंसर है संसद। संसद के अंतर्गत ही भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार प्राप्त होता है। जी हाँ, संसद। आगे बढ़ते हैं। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? ऑप्शन है राज्यमंडल द्वारा, राज्यों का संघ द्वारा या महासंघ द्वारा। इसका राइट आंसर है राज्यों के संघ द्वारा भारत का संविधान भारत को वर्णित करता है। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? ऑप्शन है अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 123 या अनुच्छेद 39। इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 39। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद था। आगे बढ़ते हैं। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया? ऑप्शन है 1956 ईस्वी, 1963 ईस्वी या 1967 ईस्वी। इसका राइट आंसर है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 ईस्वी में पारित किया गया। आगे बढ़ते हैं। मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया? ऑप्शन है 5 वर्गों में, 6 वर्गों में या 4 वर्गों में। इसका राइट आंसर है मूल संविधान में राज्यों को 4 वर्गों के अंतर्गत रखा गया। जी हाँ, 4 वर्गों के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं। राज्यों में पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति की, राज्यसभा की या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति की। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? ऑप्शन है मिजोरम, लक्षद्वीप, दमन व दीप। इसका राइट आंसर है मिजोरम केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। जी हाँ, मिजोरम केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता। आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। ऑप्शन है सन 1971 में, सन 1956 में या सन 1986 में। इसका राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश को सन 1971 में राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ? ऑप्शन है 1 नवंबर 1956, 1 सितंबर 1956 या 6 दिसंबर 1954। इसका राइट आंसर है 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ। आगे बढ़ते हैं। कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? ऑप्शन है 7 वर्ष, 10 वर्ष या 12 वर्ष। इसका राइट आंसर है 7 वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर उस देश की नागरिकता खत्म हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 10 या अनुच्छेद 8। इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 11 के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही आप लोग अगर अभी तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट कर लीजिए दोस्तों। धन्यवाद।